वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। खुद करेंगे बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती, भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन तैयार करेगा गन्ना बीज की नर्सरी, मांगी जमीन। प्रदेश के पहले भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन 22 साल बाद बड़े स्तर पर खुद से गन्ने की खेती करने वाला है। इसे लेकर कारखाना प्रबंधन ने सरकार से 19 एकड़ सरकारी भूमि की डिमांड की है। दरअसल कारखाना प्रबंधन गन्ना के बीज उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करने वाला है। इस नर्सरी में ज्यादा रिकवरी वाले गन्ने लगाए जाएंगे। इसके बाद इसे किसानों को दिया जाएगा। इससे किसानों व कारखाना को फायदा होगा। दीप आशा के जन्म लेने के 11 साल बाद वन विभाग को आया होश, पूछा क्या क्लोनिंग से बन सकती है वन भैंसा की जेरोक्स कॉपी। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने 11 साल पहले विश्व की पहली वन भैंसा का क्लोन बनाने का दावा कर सुर्खियां बटोरी थी। करीबन 1 करोड़ रुपए खर्च कर उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व की वन भैंसा आशा के सोमेटिक सेल कल्चर से दीपा आशा का जन्म 12 दिसंबर 2014 को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हुआ था। आज यहां पर जंगल सफारी में रखी गई दीप आशा के जन्म लेने के 11 साल बाद वन विभाग CCMB हैदराबाद से क्लोनिंग के संबंध पर जानकारी मांगी, जिसका जवाब हैरान करने वाला है। दीपाशा वन भैंसा या मुर्रा भैंसा, यह जानने के लिए उसका DNA सैंपल कुछ साल पहले CCMB हैदराबाद और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजा गया, पर रिपोर्ट नहीं आई। कुछ लोगों का दावा है कि पोल नहीं खुल जाए, इसलिए वन विभाग ने रिपोर्ट रुकवा दी है। वन्य प्रेमियों के DNA रिपोर्ट मंगाने दबाव के चलते छत्तीसगढ़ वन विभाग ने DNA रिपोर्ट बुलाने के बजाय 11 साल बाद मार्च 2025 में CCMB हैदराबाद से पूछा कि क्या तकनीकी रूप से जंगली भैंस की क्लोनिंग विधि से जेरोक्स प्रतिलिपि बनाना संभव है, जहां क्लोनिंग के लिए अंडाशय और अंडाणु बूचड़खाने से प्राप्त किए जाते हैं। सीएम ने ली समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक, बोले 100% दिव्यांगजनों को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं जब समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि समय की मांग है कि 100% दिव्यांगजनों को कौशल युक्त बनाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दिशा में कार्य योजना बनाकर त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सड़क के गड्ढों में धान की रोपाई, कांकेर दुर्गू कोंदल कोदापाखा मार्ग की हालत निर्माण के बाद खराब, ग्रामीणों ने किया विरोध। कांकेर जिले के दुर्गू कोंदल कोदापाखा मार्ग की जर्जर स्थिति के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिन उन्होंने सड़क के गड्ढों में जमा पानी में धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क का निर्माण घटिया स्तर का होने की शिकायत है। ग्रामीण युवक दीपक कल्लो बताते हैं कि पहले यह सड़क PWD विभाग के अधीन थी। निर्माण के बाद से सड़क की स्थिति खराब हो गई है। रुपेश ने बताया कि विधायक, सांसद और कलेक्टर इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वाहनों में HSRP लगाने के मामले में फिसड्डी, छत्तीसगढ़ अब तक 9% से भी कम अपडेट हुए नंबर। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो कि यहां पर 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए हैं, उन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में लगाने का समय सीमा जून 2025 थी, जिसे अब सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद लोगों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जागरूकता भी दिख रही है। वाहन चालक अपने वाहनों में पुराने नंबर प्लेट बदलकर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। इसलिए रायपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वाहन चालकों को समझाइश भी दी जा रही कि आप अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं। भूत प्रेत टोन्ही का खौफ व भ्रम हटाने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हरेली में रात्रि भ्रमण करेगी। अंधविश्वास, पाखंड व सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन के लिए कार्यरत संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने कहा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हरेली पर विशेष जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसमें जादू टोने के संबंध में, टोन्ही प्रताड़ना के विरोध में जागरूक करने, टोन्ही प्रताड़ना के विरोध में शपथ, गाँव के निर्जन स्थानों में रात्रि भ्रमण, अंधविश्वास पर पाम्पलेट वितरण किया जाएगा। टोन्ही प्रताड़ना के संबंध पर जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु पोस्टर वितरित भी किए जाएंगे तथा यह पोस्टर ग्राम पंचायतों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए जाएंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने कहा कि हरियाली के प्रतीक हरेली अमावस्या की रात को ग्रामीण जनों के मन से टोन्ही भूत प्रेत का खौफ हटाने के लिए समिति भ्रमण कर ग्रामीण जनों से संपर्क करेगी।
बिलासपुर में 85 लाख के नशे का सामान नष्ट, 697 किलो भट्टी में जलाया, 42,000 एम्पूल और 73,000 कैप्सूल पर चला बुलडोजर। बिलासपुर में पुलिस ने एनडीपीएस के 109 मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया है। बीते दिन यह कार्रवाई सुधा पावर प्लांट मोहतराई में की गई है। कोर्ट की परमिशन के बाद इसे नष्ट किया गया है। इन जमीनों की खरीदी और बिक्री करने पर अब नहीं होगी रजिस्ट्री, सभी जिला पंजीयकों को आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की खरीदी बिक्री करने पर अब रजिस्ट्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस तरह की भूमि के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध पर महानिरीक्षक पंजीयक ने सभी जिला पंजीयकों को पत्र लिखा है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 लाया गया था, जिसमें जमीनों की खरीदी और बिक्री को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए थे। इसमें 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने की बात भी शामिल थी। अब इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही सभी जिला पंजीयकों को आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों की भर्ती, इतने पदों के लिए आई नई वैकेंसी। प्रदेश में संचारी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बालोद जिले में संचालित कई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालयों में इन दिनों शिक्षक सहित अन्य पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। यहाँ कुल 192 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह 28 जुलाई तक चलेगा। इन स्कूलों में नौकरी करने की सोच रहे तो निर्धारित समय में जिले की अधिकारी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शाह बोले, त्योहारों के नाम पर कांग्रेस ने जनता को लूटा। डहरिया ने कहा, अरुण साव जब पैदा नहीं हुए थे तब से मना रहे हरेली तिहार। छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार से पहले सियासी यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में हरेली पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि संस्कृति और परंपरा के नाम पर कांग्रेस ने जनता को लूटने का काम किया है। वहीं डिप्टी सीएम के इस बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की परंपरा और हर तीज त्योहार को बढ़ावा दिया है। जब अरुण साव पैदा भी नहीं हुए थे तब से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर आज यानी गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉक में हरेली त्योहार मनाया जाएगा। पुलिस पर लगा वसूली का आरोप, पीड़ित ने कहा खेत से जबरन उठाए, थाने में वसूले 10,000, फिर जुआ एक्ट में फंसा दिया। एसपी आईजी से लगाई न्याय की गुहार। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में जुआ एक्ट के तहत की गई एक कार्रवाई अब खुद पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। चिचिरदा गांव के एक ग्रामीण ने थाना प्रभारी और कई यहां पर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे जबरन उसके खेत से उठाकर झूठे जुआ केस में फंसा दिया गया और 10,000 रुपये की अवैध वसूली भी की गई है। इस मामले में रवि कौशिक ने बिलासपुर रेंज आईजी और एसपी को एक विस्तृत लिखित शिकायत पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारी भरकम वाहनों से सड़कों की हालत खस्ताहाल, हाईवे पर हो रहे हादसे। हाईकोर्ट ने एसईसीएल और एनटीपीसी को लगाई फटकार। एसईसीएल और एनटीपीसी के भारी भरकम वाहनों से एनएच 343 बलरामपुर रामानुगंज की सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है। इसके चलते नेशनल हाईवे पर हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जवाब से असंतुष्ट होने पर कोर्ट ने एसईसीएल और एनटीपीसी को जमकर फटकार लगाई। अरपा नदी में अवैध खनन, 3 बहनों की डूबने से मौत। हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का दिया आदेश। नदियों के उद्गम स्थलों को नाला बताने पर जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी में 3 बहनों की डूबने से मौत, अवैध खुदाई से जगह जगह बने गड्ढों में डूबने से हो रही मौतों पर खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार को कमेटी बनाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। साथ ही हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ की 19 नदियों की बदहाली पर गंभीरता दिखाई है। सरकार को इसके शपथ पत्र के साथ जानकारी देने को कहा है। नदियों के उद्गम स्थल को नाला बताने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई है। केस की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। जल्द ही रायपुर में भी दौड़ेगी मेट्रो रेल, विकसित होगा स्टेट कैपिटल रीजन। राजधानी रायपुर और इसके आसपास के इलाके जल्द ही स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के रूप में विकसित होंगे। खास बात यह कि रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा की भी सुविधा मिलेगी। इसके यहाँ पर सर्वे और डीपीआर तैयार करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस पहल को राज्य के विकसित का नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। विधानसभा में स्टेट कैपिटल रीजन संबंधी छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 पारित होने के बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर, अटलनगर क्षेत्र एससीआर के दायरे में आएंगे। नैनो डीएपी की 3 लाख से अधिक बोतलों का भंडारण, यहाँ किसानों के लिए प्रति एकड़ 75 रुपये पड़ती है सस्ती।
चालू खरीफ मौसम में खेती किसानी के लिए ठोस डीएपी खाद की संभावित कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने वैकल्पिक खादों की पर्याप्त व्यवस्था की है। इसी कड़ी में तरह नैनो डीएपी एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। इसके प्रयोग से किसानों को प्रति एकड़ धान की फसल में लगभग 75 रुपए का सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में इफ्को कंपनी द्वारा अब तक 3,05,000 से अधिक नैनो डीएपी की बोतलों का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। आईजीकेवी में दूसरी काउंसलिंग के बाद भी 667 सीटें खाली। बीएससी में अब तक 12वीं पास सीधे अप्लाई कर सकेंगे। मेरिट के आधार पर होगा एडमिशन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय और निजी कृषि महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बीएससी कृषि पाठ्यक्रम में द्वितीय चरण की स्पॉट काउंसलिंग के बाद भी 667 सीटें खाली है। अब इन रिक्त पदों पर 12वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 12वीं पास से स्टूडेंट 26 जुलाई की रात 11:30 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक पंजीयन करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। नए पुल से मिट्टी नहीं हटाई, पुराने से ही जाने को मजबूर लोग। सुकमा में पलटा वाहन, बाल बाल बची जान। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र चिंतलनाल जगरगुंडा मार्ग पर बीते दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नरसापुरम गांव के पास सिलगेर बाजार के लिए जा रही एक पिकअप वाहन कच्चे डायवर्सन से गुजर रही थी। तभी पानी के तेज बहाव और मिट्टी कटाव के कारण वाहन बेकाबू हो गया। गनीमत रही कि वाहन नाले में नहीं पलटा। इसके बाद वाहन में सवार व्यापारियों और ग्रामीणों की जान बाल बाल बची। खुले आसमान के नीचे गम्हरिया संग्रहण केंद्र में सड़ रहा धान, अंकुरित हुआ लाखों क्विंटल पैडी। बलरामपुर रामनुगंज के गम्हरिया संग्रहण केंद्र में खुले आसमान के नीचे 1,10,000 क्विंटल धान पड़ा हुआ है। वहीं जिससे धीमी रफ्तार से धान का उठाव हो रहा है। ऐसे में महीनों लगेंगे धान पूरा यहाँ पर उठने में, जिससे धान के मूसलाधार बारिश से खराब होने का भी खतरा मंडरा रहा है। कई स्टेक के धान अंकुरित भी हो रहे हैं। गौरतलब है कि गम्हरिया संग्रहण केंद्र में 2,25,000 क्विंटल धान का संग्रहण किया गया था, जिसमें अभी तक करीब 50% धान का उठाव हो सका है। खुले आसमान के नीचे अभी भी 1,10,000 क्विंटल धान पड़ा हुआ है, जिसके लिए अभी यहाँ पर 90 स्टेक लगे हुए हैं। धान का उठाव बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिससे अभी धान के पूरा खत्म होने में महीना लगेंगे। ऐसे में बरसात के समय धान के खराब होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। कई स्टेके यहाँ पर धान अंकुरित भी हो गए हैं। जब यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है तब तिरपाल से धान ढके होने के बाद भी धान को आंधी तूफान में तिरपाल फटने से नुकसान हो रहा है। अब घर बैठे मिलेगा न्याय। रायगढ़ बना उपभोक्ता फोरम में ई हियरिंग वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां उपभोक्ता फोरम में ई हियरिंग की सुविधा शुरू की गई है। यह पहल उपभोक्ताओं की समस्याओं, बार बार तारीख बढ़ने और समय पर न्याय न मिलने जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर लागू की गई इस नई व्यवस्था का स्थानीय उपभोक्ता फोरम एवं जिलेवासियों ने स्वागत किया है। आज लास्ट दिन है, मूड बना रहे हैं। एसबीआई के ऑफिस में मैनेजर की शराब पार्टी, हाथ में गिलास लेकर कह रहा था ऐसी बातें। बीजापुर जिले में शराब पार्टी का एक तस्वीर और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पार्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में हो रही थी। इस दौरान यहां मौजूद लोग शराब के नशे में झूम रहे थे, जमकर हुड़दंग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार एसबीआई के सर्विस मैनेजर आशीष वोलकर ने अपने ट्रांसफर के बाद दोस्तों को पार्टी दी थी। इस पार्टी में वह अपने दोस्तों के साथ जाम छलकाते नजर आए। इस दौरान एक युवक वहां पहुंचा और उसने वीडियो बना लिया। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो भारतीय स्टेट बैंक के मार्गदर्शी बैंक कार्यालय का है। हालांकि जिस बिल्डिंग में शराब पार्टी चल रही थी उस बिल्डिंग में अभी तक यहां पर एसबीआई शिफ्ट नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग को हाल ही में बैंक के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में शिफ्टिंग का काम जल्द ही शुरू होगा। कन्वेयर बेल्ट में फंसा 17 साल का मजदूर। जांजगीर चांपा में पावर प्लांट में काम करने आया था। 32 लाख मुआवजा और नौकरी का मिला आश्वासन। जांजगीर चांपा में बीते दिन शांति जीडी पावर प्लांट में एक नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। काम के दौरान वह कन्वेयर बेल्ट में फंस गया, जिससे उसकी जान चली गई। प्लांट प्रबंधन की ओर से परिवार को 32 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी का आश्वासन मिला है। यह घटना चांपा थाना क्षेत्र की है। जीपीएम जिला भाजपा की कार्यकारिणी घोषित। 30 जुलाई तक सभी जिलों की हो सकती है घोषणा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जिला कार्यकारिणी अब आकार लेने लगी है। मनेन्द्रगढ़ के बाद अब गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई है। कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। बताया जा रहा है कि 30 जुलाई तक सभी जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। बो विस्थापितों ने किया नौकरी और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन। कोरबा पुलिस पर लगे महिलाओं से अभद्रता के आरोप। सीएसपी बोले मामले की जांच की जाएगी। कोरबा जिले में अधिग्रहित जमीन के मालिकों ने बीते दिन प्रदर्शन किया। एसीएसीएल कुशमुंडा की ओर से पालियां पर पडंडिया और आसपास के गांव की जमीन अधिग्रहित करने के बाद नौकरी और मुआवजा न मिलने से नाराज ग्रामीण सुभाष चौक पहुंचे। वहीं पुलिस पर महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप भी लगे हैं, जिस पर नगर एसपी ने जाँच की बात कही है।
जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन का पुतला भी दहन किया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गेट पर जमकर हंगामा हुआ। खेत में कुर्सी पर मंत्री टिप्पणियों पर बोली मैं किसान की बेटी, कांग्रेस क्या जाने कैसी होती है खेती। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बीते दिन सोशल मीडिया पर अपने खेत में थरहा निकालते हुए तस्वीर शेयर की। तस्वीरों में श्रीमती राजवाड़े और अन्य महिलाओं के साथ खेत में कुर्सी पर बैठकर ग्रामीण वेशभूषा में खेत से धान का थरहा निकालते दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के आते ही कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उन्हें इन तस्वीरों को लेकर ट्रोल करने लगे। लोग तरह तरह के फनी रिएक्शन देने लगे। अब मंत्री राजवाड़े ने कांग्रेसियों और ट्रोलर्स को जवाब दिया है। खेतों में रोपा लगाते हुए तस्वीरों पर उन्होंने कहा कि मैं किसान की बेटी हूं और लंबे समय से खेती करती आ रही हूं। रोपा लगाना और बिंडा उखाड़ना क्या होता है यह कांग्रेस नहीं जानती। कुर्सी में बैठकर बिंडा उखाड़ने की परंपरा है। किसान सुविधा अनुसार बिंडा उखाड़ते हैं, कोई कुर्सी में तो कोई यहाँ पर मछिया में बैठकर बिंडा उखाड़ते हैं। रोपा कैसे लगाते हैं मैं कांग्रेस के लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। कांग्रेस इसे बेवजह का मुद्दा बना रही है। किसान की बेटी के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। अंबिकापुर निगम ने 3 करोड़ 34 लाख का टेंडर किया। निरस्त सड़क मरम्मत और नाली निर्माण के लिए था टेंडर। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। अंबिकापुर निगम ने सड़क सुधार, सीसी सड़क और नाली निर्माण समेत अन्य कामों के लिए 26 टेंडर आमंत्रित किया था। बीते दिन टेंडर फॉर्म यहाँ पर जमा करने के लिए अंतिम दिन यहाँ पर निगम आयुक्त ने टेंडर को निरस्त कर दिया है। 3 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों का टेंडर निरस्त करने को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1 सप्ताह में सड़क की सड़कें नहीं सुधरी तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस टेंडर के लिए 23 जुलाई को फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। 25 जुलाई को निविदा खोली जानी थी। निविदा जमा करने के अंतिम तिथि तक 900 फॉर्म खरीदे गए थे। अधिकांश जमा हो गए हैं। निगम आयुक्त ने टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि को बिना कोई ठोस कारण बताए इन निविदाओं को निरस्त कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।